सुनो, क्या कभी तुमने सोचा है कि आदमी मंदिर जाता है या मंदिर आदमी के भीतर उतर जाता है? और अगर मंदिर उतर जाए तो क्या वह प्रकाश लाता है या एक नई नींद? मैं कहता हूं, धर्म दो तरह का होता है। एक जगाता है, दूसरा आराम देता है, सुलाता है। अब सुनो एक कहानी, या उसे कहो एक रहस्य। भारत में बहुत शांत सी दिखने वाली, बहुत पवित्र सी दिखने वाली एक आध्यात्मिक संस्था रही होगी, जिसका नाम था सखी। नाम बड़ा ही मधुर है। नाम सुनते ही लगता है कि प्रेम होगा, भक्ति होगी, कृष्ण होंगे। लेकिन याद रखना, जहर भी अक्सर मीठी शीशी में आता है। इस सखी संस्था में भी जो भी आता था, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो आईएएस हो या आईपीएस, प्रोफेसर हो या जज या कोई नेता हो, सबसे पहला वाक्य जो उसे सुनाया जाता था वह प्रश्न नहीं था, वह एक घोषणा थी। उसे सुनाया जाता था कि तुम पुरुष नहीं हो, तुम स्त्री हो, तुम सखी हो, तुम कृष्ण की गोपी हो, तुम कृष्ण की पत्नी हो, और तुम्हारा पति केवल कृष्ण है। अब ध्यान देना, ये वाक्य भक्ति है या यह पहचान पर पहला वार है? मैं कहता हूं, जहां तुम्हारी पहचान छीन ली जाए वहां गुरु नहीं, वहां प्रयोगशाला होती है। उस आश्रम में कोई तर्क नहीं था, वहां कोई प्रश्न पूछना अहंकार माना जाता था। वहां कहा जाता था कि जो पूछे वह अभी पुरुष है, और जो झुक जाए वही गोपी है। अब देखो, प्रश्न पुरुष और समर्पण स्त्री, तो साधक क्या करेगा? वह पूछेगा या झुकेगा? फिर धीरे धीरे साधक को सिखाया गया कि कैसे चलना है, कैसे देखना है और कैसे बोलना है। कमर में लचक, आंखों में मटक, आवाज में मिठास। और कहा गया, देखो गोपी ऐसे ही होती थी, गोपियां ऐसे ही चलती थी। अब एक सवाल उठता है, क्या गोपी इतिहास में थी या यह मन की एक कल्पना थी? मैं कहता हूं, ध्यान कल्पना नहीं है, लेकिन कल्पना अगर रोज कराई जाए तो वह ध्यान जैसी ही लगने लगती है। सखी आश्रम में भी पुरुषों को स्त्री के वस्त्र पहनाए जाते थे, 16 श्रृंगार करवाया गया, पैरों में घुंघरू बंधवाया गया, चूड़ियां पहनाई गई, माथे पर बिंदी लगाई गई, और उनसे कहा गया, अब तुम कृष्ण के योग्य हो, अब तुम योग्य हो कृष्ण के प्रेम के। अब जरा सोचो, क्या कृष्ण को वस्त्र चाहिए या यह मन को नई भूमिका दे रहा है? कृष्ण नृत्य है, लेकिन नाटक नहीं। यह नृत्य नहीं था, यह नाटक था। रात दिन एक ही बात किसी को कहा जाए, हर घड़ी हर पल यही बोला जाए कि हम सखी हैं, हम स्त्री हैं, हम कृष्ण की पत्नी हैं। यही बात किसी को बार बार, हफ्ते 2 हफ्ते, महीना 2 महीना, साल 2 साल, यही बात बोली जाए। अब विज्ञान बोलता है, अवचेतन मन, वो जो न तर्क जानता है न नैतिकता जानता है, वो तो सिर्फ 2 बातें जानता है, दोहराव और भावना। जो बात बार बार भावना के साथ कही जाए वह अवचेतन मन के लिए आदेश बन जाती है,
मैं कहता हूं अवचेतन गुलाम है, जो उसे बार बार कही जाए वो वही करता है। तो जब किसी पुरुष से रोज रोज कहा जाए कि तू स्त्री है तो क्या होगा? तो एक दिन उसका चलना बदलेगा, उसकी भाषा बदलने लगेगी, उसके हाव भाव बदलने लगेंगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मनोविज्ञान है। आज इसे कहते हैं जब व्यक्ति किसी भूमिका को केवल निभाता नहीं बल्कि वही बन जाता है। भूमिका और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। लेकिन सखी आश्रम में इसे कृपा कहा जाता था। वहां बड़े से बड़े अधिकारी आते थे जो दिन में कुर्सी पर बैठकर हजारों लोगों पर आदेश चलाते थे, और वही अफसर रात में साड़ी पहनते थे, घूंघट डालते थे और वे कहते थे, मैं सखी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कृष्ण की प्रेमिका हूं, मैं एक औरत हूं और मेरा प्रेमी, मेरा पति कृष्ण है। अब प्रश्न यह है, क्या यह विनम्रता है या यह अहंकार का उल्टा खेल है? मैं कहता हूं अहंकार सीधा हो या उल्टा, अहंकार तो अहंकार ही होता है। जब साधक भूमिका को सच मान ले तो शरीर भी सुनने लगता है, तनाव बदलता है, हार्मोनल की प्रतिक्रिया बदलती है, भावनात्मक पैटर्न बदलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मन शरीर के नियम तोड़ सकता है, मन असर डाल सकता है, लेकिन नियम को रद्द नहीं करता। वहां बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो भी सखी आश्रम में गया, कृष्ण की पत्नी हुआ, कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया, गोपी बना, खुद को स्त्री के रूप में उस परमात्मा को पेश किया, वहां सुना है कि उन लोगों के स्तन भी बढ़ने लगते थे। ऐसी बातें थी जो भी स्तनों के बढ़ने जैसी, मासिक धर्म जैसी बातों की कहानियां, वे एक उलझी पहेलियों की तरह है और यह काफी हद तक सत्य भी होती है। मैंने अपने एक परिवार में एक युवक जो 12 वर्ष से नाचने गाने वाले लोगों के साथ रहा, उनके बीच में रहा, वही सुना, वही काम किया। उसका चलना, उसका बोलना, उसके हाव भाव भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगे। उसे बार बार स्त्री का काम दिया गया, नाचने गाने का काम दिया गया। उसे कहा जाता रहा, कम उम्र और पतली आवाज, सुंदर शरीर, वही स्टेज पर ज्यादा आकर्षक लगता। बस वहीं से वह उसी ओर खींचा चला गया और लंबे समय में वह मन और शरीर दोनों से एक स्त्री की भांति व्यवहार करने लगा। वही चाल, वही आवाज, वही लटक, वही सोच कि ऐसे ही रहना, और अजीब बात कि वैसा ही पहनना ओढ़ना, वैसा ही साज श्रृंगार करना स्त्री की भांति। और काफी लंबे समय के बाद वो एक लड़का होते हुए भी एक स्त्री बनकर रह गया। उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। ऐसा ही होता है, मन को जो भी रात दिन हर पल वही याद कराया जाए तो मन की वह शक्ति सब बदल कर रख देती है। मैं कहता हूं कि धर्म जब विज्ञान से झगड़ने लगे तो समझो धर्म बीमार हो गया। असल समस्या यह नहीं थी कि कोई स्त्री भाव में गया, समस्या यह थी कि साक्षी गायब था। कोई यह नहीं कह रहा था कि जो हो रहा है उसे देखो। सब कह रहे थे जो हो रहा है वही सच है।
और जो तुम्हें देखने से रोके वह गुरु नहीं, वह सम्मोहक है। सखी संस्था भी भक्ति सिखा सकती थी, लेकिन उसने पहचान बदलना शुरू कर दिया, और जहाँ पहचान बदली जाए वहाँ मुक्ति नहीं, वहाँ निर्भरता पैदा होती है। कृष्ण का प्रेम मुक्त करता है, लेकिन यह व्यवस्था बांधती थी। मैं कहता हूं, सच्चा प्रेम तुम्हें तुम्हारे पास लौटाता है, झूठा प्रेम तुम्हें किसी भूमिका में फंसा देता है। और अंत में अगर कोई साधना तुम्हें और शांत और सजग और स्वतंत्र बनाती है तो वह ध्यान है। और अगर कोई साधना तुम्हें कपड़े बदलने पर मजबूर करे, पहचान बदलने पर मजबूर करे, प्रश्न छोड़ने पर मजबूर करे, तो सुनो, वह चाहे कृष्ण के नाम पर हो तो भी वह कृष्ण तक नहीं जाता। कृष्ण अभिनय नहीं चाहते, कृष्ण जागरूक प्रेम चाहते हैं, जो तुम्हें शकी नहीं बल्कि साक्षी बना दे। वही असली साधना है, मन की वह शक्ति जो अभी सोई है, और वही जब जागती है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है। उसे किस तरह जगाना है, उसे क्या याद दिलाया जाए, उसे किस चीज का यकीन कराया जाए, जो तुम अपने अवचेतन मन में डालते हो वो उसी को सत्य मान लेता है, और वो वैसा ही करता है, और एक दिन उसे हकीकत में बदल देता है। और यही सब हुआ होगा सखी नाम की संस्था में, जिसने आत्मा को उस परमात्मा की अर्धांगिनी पत्नी कहा होगा, अपनी आत्मा को स्त्री और उस परम ऊर्जा, उस परमात्मा को परमेश्वर पति पुरुष माना। और यही सब आगे चलकर आत्मा से मन तक और मन से शरीर पर भी असर हुआ, और वहां सभी साधक खुद को स्त्री और अपने आराध्य को पति रूप में मानने की साधना में लग गए। यही मन की शक्ति उन्हें एक पुरुष होते हुए भी स्त्री बना देता था। साथियों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।